नमस्कार मित्रों, संस्कृत स्वरभारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन अध्ययन कर रहे थे संधि प्रकरण के बारे में और संधि में अपन पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में अपन ने अब तक दो संधि कंप्लीट कर ली थी, एक तो श्रुत संधि, एक शतुत संधि। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है जसत्व व्यंजन संधि। जसत्व व्यंजन संधि में अपन दो भाग पढ़ेंगे, पदांत जसत्व व्यंजन संधि और अपदांत जसत्व व्यंजन संधि। जसत्व व्यंजन संधि को दो भागों में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, जसत्व व्यंजन संधि का जो विधायक सूत्र है, जस विधायक सूत्र जो है वो है अपना जलाम जसो अंते। कौन सा है मित्रों? जलाम जसो अंते। ये जस विधायक सूत्र है जसत्व व्यंजन संधि का। जस विधायक सूत्र है जलाम जसो अंते, जिसे पदांत जसत्व संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? पदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि याद रखें मित्रों, इसको पदांत जसत्व संधि के नाम से जाना जाता है। जलाम जसो अंते जो जस विधायक सूत्र है, ये सूत्र ये कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में झल वर्ण हो। अब झल वर्ण में मित्रों याद रखें, झल प्रत्यार के अंदर जो वर्ण गिने जाते हैं वो गिने जाते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण, ये झल वर्ण कहलाते हैं। तो याद रखें, वर्ग के 1, 2, 3, 4 और ऊष्म वर्ण। तो सूत्र क्या कहता है? यदि प्रथम पद के अंत में झल वर्ण और द्वितीय पद के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, स्वर वर्ण, अंतस्थ वर्ण या है वर्ण, इनमें से कोई सा भी वर्ण आवे तो झल वर्ण के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। क्या समझ में आया मित्रों? देखिएगा, जसत्व व्यंजन संधि अपन दो भागों में पढ़ रहे हैं, एक तो पदांत और एक अपदांत। पदांत जसत्व संधि का जो विधायक सूत्र है वो है जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते पदांत जसत्व संधि कहलाती है। सूत्र कहता है यदि प्रथम पद के अंत में झल वर्ण में से कोई सा वर्ण हो। अब झल वर्ण याद रखें, 1, 2, 3, 4 और ऊष्म वर्ण, और द्वितीय पद के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या स्वर वर्ण या अंतस्थ वर्ण या है वर्ण आवे तो झल वर्ण के स्थान पर इसी का तृतीय वर्ण हो जाता है, अर्थात झल वर्ण के स्थान पर जस हो जाता है। अब जस प्रत्यार कौन सा है? वर्गों के तृतीय वर्ण। वर्गों के तृतीय वर्ण जस प्रत्यार कहलाता है। तो याद रखें मित्रों, जैसे अपन उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे वागीश है, वागीश का संधि विच्छेद अपन करते हैं। तो देखिए मित्रों, वागीश का संधि विच्छेद अपन ने किया, वाग प्लस ईश। देखिए मित्रों, वाग वाणी, ईश यानी राजा, वाणी के राजा जिसको अपन वागीश कहते हैं, अर्थात बृहस्पति जिसको अपन कहते हैं। अब इसको सूत्र में मिलान करें, ये प्लस के इधर की तरफ और प्लस के इधर की तरफ। प्लस के इधर की तरफ वर्ग का 1, 2, 3, 4 और यह ऊष्म वर्ण, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ सकता है। तो याद रखें मित्रों, जलाम जसो अंते जो पदार्थ जसत्व संधि है, इसमें ज्यादातर प्लस के इधर की तरफ आपको वर्गों के प्रथम वर्ण ही दिखाई देंगे। तो देखिए, प्लस के इधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ई दिखाई दे रहा है। बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, अपना उदाहरण क्या कहता है कि यदि ये क्या है? झल वर्ण है। झल वर्ण में कौन कौन से गिने जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। तो पहला वर्ण है, याद रख लेना। पीछे क्या रहा है? ई। स्वर है, इनमें से कोई सा हो सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा या स्वर या अंतस्थ या है वर्ण, इनमें से कोई सा वर्ण आ सकता है। तो याद रखें मित्रों, ये झल वर्ण के बाद में स्वर आ रहा है तो बराबर झल वर्ण के स्थान पर क्या करेंगे? उसी का तीसरा वर्ण करेंगे। जैसे मान के चले मित्रों, क, ख, ग, घ और ण, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कहलाता है। तो याद रखिए, ये पहला वर्ण है तो इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो इस क का तीसरा वर्ण कौन सा है मित्रों? ग। अर्थात इस क के स्थान पर क्या कर देंगे अपन? ग कर देंगे। ये हलंत वाला कर दिया। आगे देखिएगा, आगे हल कर दो। ये वाह क्या के स्थान पर क्या कर दिया आपने? ग कर दिया। प्लस पीछे क्या बच रहा है? ईस बच रहा है।
अब आगे जोड़ दो इसको, गे में ई मिलेगा, पीछे क्या बच रहा है से, ये वागीश हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों याद रखें, वागीश का संधि विच्छेद क्या किया, वाग प्लस ईश। इधर से क्या दिखाई दे रहा है, इधर से ई दिखाई दे रहा है, के बाद में ई आ रहा है, अर्थात इस जल वर्ण के बाद में स्वर आ रहा है, तो इस जल वर्ण के स्थान पर जस होगा, अर्थात इसी का तीसरा वर्ण होगा, तो गे कर दिया। वाग के स्थान पर वाग हो गया, इधर ईश बच रहा है, ईश लिख दिया, दोनों को जोड़ा अपन ने, गे में ई की मात्रा लगी बड़ी, तो वागीश बन गया। इसी प्रकार दिग्गज है मित्रों, दिग्गज का संधि विच्छेद इसी प्रकार कीजिए, देखिएगा, दिक प्लस गज, संधि विच्छेद अपन ने किया। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कै, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, गै, बराबर अपना सूत्र में देखिएगा, प्लस के इधर की तरफ क्या आ रहा है, पहला वर्ण, अर्थात ये पहला वर्ण आ रहा है। इधर देखिए वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा स्वर अंतस्थ है वर्ण में से कौन सा आ रहा है, तो याद रखिए तीसरा वर्ण है, कै कै गै। तो इस स्थिति में अपन इस कै के स्थान पर क्या करेंगे, इस कै का तीसरा वर्ण करेंगे, कै कै गै, बराबर अपन ने ये गै कर दिया। आगे हल करो इसको, ये दी, कै के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, गै कर दिया, पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, ये गज बच रहा है। ये स्थिति हो गई मित्रों। आगे हल करो इसको, दी गे को अपन आधा इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या गज, गज को लिख दो, ये दिग्गज हो गया मित्रों। तो इस प्रकार से ये आपका जसप संधि का दूसरा उदाहरण था। मित्रों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको प्रतिदिन वीडियो जो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। याद रखें, देखिए मित्रों, जैसे अगला उदाहरण देखिए, तद्रूपम है। तद्रूपम का संधि विच्छेद अपन करेंगे, तत् प्लस रूपम, इसका संधि विच्छेद अपन ने क्या कर दिया, तत् प्लस रूपम। और देखिए मित्रों, तद्रूपम का संधि विच्छेद तत् प्लस रूप, तत्यान वह रूपम एंड रूप, वह रूप। तो देखिएगा, अब ये प्लस है, इधर इधर का अपना ये प्लस है, प्लस के इधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, तय, क्या दिखाई दे रहा है मित्रों, तय। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, र दिखाई दे रहा है। अपना सूत्र देखिएगा, प्लस के इधर की तरफ तय, पहला वर्ण दिखाई दे रहा है। इधर देखिए वर्ग तीसरा चौथा पांचवा में से नहीं है, स्वर नहीं है, अंतस्थ में से र दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, र दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में अपन इस तय के स्थान पर क्या करेंगे, इसी का तृतीय वर्ण करेंगे। इसी का कौन सा वर्ण करेंगे अपन, तृतीय। तो तय का तृतीय वर्ण कौन सा होता है, देखो मित्रों, तय, थ, द, ध और न। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो तय का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, द हो गया। तो बराबर तय के स्थान पर अपन क्या कर देंगे मित्रों, द कर दिया। अब इसको हल करो आगे, अब आगे हल करेंगे अपन। तो इस तय के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, द कर दिया, पीछे क्या बच रहा अपने पास में, रूपम, ये रूपम लिख दिया। अब इसको हल करो आगे, अब आगे हल करेंगे अपन। तो देखिए मित्रों, द के आगे क्या आ रहा है, ये द के आगे क्या आ रहा है, रे। तो रे मित्रों मैंने आपको बताया था कि रे की 3 गति होती है। रे के पहले अगर व्यंजन आ रहा है तो रे उसके नीचे चला जाता है, अर्थात उसकी अधोगति हो जाती है। तो इस रे को अपन नीचे भेजेंगे, अर्थात इस द में देखिएगा, ये तय, ये रे को नीचे भेजेंगे, भेज दिया। रे में क्या मिला हुआ है, ऊ की मात्रा लगा दो, ऊ की मात्रा लगा दी, पीछे बच रहा है क्या, पम, ये पम लिख दिया। अब इस प्रकार से मित्रों आप के सामने क्या बन गया, तद्रूपम। याद रखें, इस तद्रूपम में रे पूरा है, द आधा है, रे पूरा है और द आधा है। आपसे पूछे कि ऊ की मात्रा किस में लगी हुई है, ये रे में लगी हुई है। किस में लगी हुई मित्रों, रे में लगी हुई। द तो यहाँ पर हलंती है। आगे देखिए मित्रों, जैसे जगदीश है, आगे देखिए, जैसे को मिटा देता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ देखिए मित्रों, जैसे आगे हैं, जैसे जगदीश है, जगदीश का संधि विच्छेद अपन करेंगे, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश।
इस तय इधर इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको ई बराबर अपन तय के योग में क्या आ रहा है ई, अर्थात प्रथम वर्ण के बाद में क्या आ रहा है स्वर, तो बराबर इस तय के स्थान पर क्या कर देंगे अपन तृतीय वर्ण, तो ये तृतीय वर्ण कौन सा हो गया द, किसके स्थान पर इस तय के स्थान पर, तो बराबर आगे हल करो, ये जगत प्लस तय के स्थान पर अपन को क्या करना था द, अर्थात अपन ये द करते हैं, पीछे के बचा अपने पास में इस, अब जोड़ दो इसको, जग द में बड़ी की मात्रा, पीछे क्या बच रहा है स, अपने पास में क्या हो गया ये जगदीश हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों ये याद रखें, ये जसत्व संधि के उदाहरण है, जैसे चिद्रूपम है, चित प्लस रूपम, चित मन रूपम, रूप मन का रूप देखिएगा, इधर से तय दिखाई दे रहा है, इधर आपको र दिखाई दे रहा है, बराबर इस तय के स्थान पर क्या करेंगे अपन द करेंगे, तय के अलग द के अलग लगा दिया, आगे हल करो, ये चित पीछे क्या है रूपम, अब मित्रों रे की मात्रा को मैंने पहले बताई थी, रे की 3 गति होती है, तो यहाँ पर अधोगति हो जाएगी, अर्थात इस दे में ये रे लगा, ऊ की मात्रा ये लगा, पीछे क्या बच रहा है पम, तो ये चिद्रूपम हो गया मित्रों। तो याद रखें ये जसत्व संधि के उदाहरण है, और उदाहरण देख लीजिएगा, देखिए मित्रों जैसे वाग्दानम है, वाग शब्द लिख देता हूं वाग्दानम, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे वाग प्लस दानम, वाग्दानम वाणी का दान, वाग इधर क्या दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है द दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन क्या करेंगे इस क्या के स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण करेंगे, अर्थात ग करेंगे, तो देखिएगा ये वाह ये ग कर दिया, किसके स्थान पर क्या के स्थान पर, पीछे क्या बच रहा अपने पास में दानम, ये दानम कर दिया, अब जोड़ेंगे इसको, पीछे क्या दानम लिख दो, ये वाग्दानम हो गया। आगे देखिएगा मित्रों जैसे अजंत है, ये अजंत अच प्लस अंत, इधर से च दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ए दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन क्या करेंगे च का तृतीय वर्ण करेंगे, अर्थात च का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा ज, ये ए च को अपन ने क्या कर दिया ज, पीछे क्या बच रहा अंत, अब जोड़ दो इसको, ज में ए मिलेगा, अजपुर हो गया, पीछे बच रहा क्या आधा नया तय लिख दो, ये अजंत बन गया। तो ये जसत्व संधि के उदाहरण है मित्रों, जैसे मान के चलते हैं सुबंत है, सुबंत है, संधि विच्छेद कर दिया अपने, सुप प्लस अंत, सुप प्रत्ययों का अंत जिसको सुबंत कहते हैं, सुप प्रत्यय 21 होते याद रख लेना मित्रों, सु ओ जस अब याद रख लेना, इधर से ये पै दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ए दिखाई दे रहा है, तो इस पै के बाद में क्या आ रहा है ए अर्थात स्वर आ रहा है, तो अपन इस पै के स्थान पर क्या करेंगे इसका तीसरा वर्ण पै पै बै, तो अर्थात पै का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया ये बै हो गया, इसके अलग लगा दो, इसके लगा दो, ये सु ये बै अपन ने लिख दिया, पीछे क्या बच रहा अंत, अब जोड़ दो इसको, बै में ए मिलेगा, सु बैपुर हो गया, पीछे क्या बच रहा आधा नया तय, ये आधा नया तय लिख दिया, बराबर अपने पास में शब्द क्या बन गया सुबंत बन गया। तो इसी प्रकार याद रख लेना मित्र, आपके जसत्व संधि के उदाहरण चल रहे हैं, तो जसत्व संधि में से उदाहरणों में से पेपर में प्रश्न आने का पूरे चांस रहते हैं। आगे और उदाहरण देखिएगा, जैसे मित्रों षड्यंत्र है, सट प्लस यंत्र, इधर से ट दिखाई दे रहा है, इधर आपको यह दिखाई दे रहा है, बराबर अपन क्या करेंगे इस ट के स्थान पर तीसरा वर्ण करेंगे ट ठ ड, डमरू वाला ये कर दिया, इसके अलग इसके अलग लगा दो, इससे ट के स्थान पर क्या कर दिया अपना ड, पीछे क्या बच रहा है यंत्र, अब जोड़ दो मित्रों इसको, ड के आगे कोई स्वाद नहीं है तो अलंती रहेगा,
ये अलग पीछे क्या यंत्र लिख दो, ये यंत्र लिख दिया, आपके पास में शब्द क्या बन गया, षड्यंत्र बन गया। इसी प्रकार जैसे मान के चलते हैं षडानन है, षडानन, ये षडानन एक ही बात है। देखिए मित्रों, ये सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, षडानन, ये आनंद, ये आनंद, सट यानी छह, आनंद यानी मुख, छह मुख वाला कार्तिक जिसको अपन कहते हैं। इधर देखिएगा, इधर ट दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, बराबर इस ट के स्थान पर क्या करेंगे, तीसरा वन डैट है, डैट मुख वाला, ये कर दिया, इसके अलग लगा दिया, ये स कर दिया, पीछे क्या बच रहा है, आनंद, ये आनंद लिख दिया। अब जोड़ दो इसको, डे में आ मिलेगा, पीछे क्या लिख दो, ये आपका षडानन हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपकी जसत्व संधि, जिसको अपन पदांत जसत्व संधि के नाम से पढ़ रहे हैं, तो याद रखें जसत्व संधि का जो जस विधायक सूत्र है जलाम जसो अंते, इसको पदांत जसत्व संधि के नाम से जाना जाता है, और इसका सूत्र है जलाम जसो अंते, जिसको जस विधायक सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र कहता था कि झल वर्ण के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या स्वर वर्ण या अंतस्थ वर्ण या हेवन आवे तो झल वर्ण के स्थान पर, अर्थात इन वर्णों के स्थान पर इसी का तृतीय वर्ण हो जाता है, अर्थात उसी का जस हो जाता है। तो याद रखें मित्रों, आगे जैसे अगली संधि इसी का दूसरा भाग है, वो है आपका अपदांत, और अपदांत जो है उसका सूत्र ही कहता है मित्र, देखिएगा अपदांत जसत्व संधि का जो सूत्र है वो है आपका जलाम जस, जलाम जस जसी, ये जो सूत्र है आपका, ये मित्रों अपदांत के नाम से जाना जाता है। अपदांत, अपदांत जसत्व संधि के नाम से जाना जाता है। अपदांत जसत्व संधि के नाम से ये जलाम जस जसी नामक सूत्र जो है वो जसत्व संधि के अपदांत जसत्व संधि के नाम से जाना जाता है। ये सूत्र ये कहता है मित्र, देखिएगा सूत्र क्या कहता है, सूत्र देखिएगा, सूत्र झल वर्ण के बाद, ये झल वर्ण के बाद यदि झस वर्ण आवे, ये झस वर्ण आवे तो बराबर झल वर्ण के स्थान पर जस हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, जस हो जाता है। अब देखिए अपन ने पढ़ा था कि झल वर्ण कौन से होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म वर्ण, ये आपका झल वर्ण कहलाते हैं। झल वर्ण कौन सा कहलाता है, वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म वर्ण, ये आपके झल वर्ण कहलाते हैं। जस वर्ण कौन से होते हैं, वर्गों के तीसरा और चौथा वर्ण जो होते हैं वो जस कहलाते हैं। यदि झल वर्ण के बाद में जस आता है, अर्थात 1 2 3 4 या उस वर्ण के बाद में तीसरा चौथा वर्ण में से कोई सा वर्ण आता है तो झल वर्ण के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे मित्रों, जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे बुद्धि है, इसको संधि विच्छेद अपन ने किया, बुध प्लस दी। याद रखें मित्रों, अपदांत जसत्व संधि धातुओं के साथ ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। धातुओं के साथ, किनके साथ, धातुओं के साथ। जैसे बुद्धि में बुध धातु है, अब देखिए इसको संधि विच्छेद अपन किया, बुद्धि का बुध प्लस धी, इधर से ये देह दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये देह दिखाई दे रहा है, बराबर याद रखें इधर से देह आ रहा है, अर्थात चौथे वर्ण के बाद में चौथा आ रहा है, अर्थात इधर देखो ये प्लस है, जल वर्ण के बाद में जस, जल वर्ण का कौन सा है, चौथा, ये देह चौथा, पीछे क्या आ रहा है, 3 चौथों में से देह आ रहा है, बराबर अपन क्या करेंगे, इस देह के स्थान पर जल के स्थान पर जस करेंगे, अर्थात इस देह के स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण करेंगे, अर्थात कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये बुध प्लस धी, अब जोड़ दो इसको, याद रखें ये देह आधा है, ये देह दिखाई दे रहा है, तो ये देह इसके नीचे चल जाएगा, अर्थात ये नीचे चल जाएगा। तो याद रखें इस जगह पर देह पूरा है, देह आधा है, तो ये वो और ये देह नीचे, और ई की मात्रा लगी दी, की मात्रा लगा दी, ये आपके पास में क्या बन गया, बुद्धि बन गया। इसी प्रकार मान के चले मित्रों, जैसे लब धातु से बनता है लब्धम, लब्धम है लब धातु से, लब प्लस
धम लब प्राप्त करना। और देखिएगा इधर से ये भय दिखाई दे रहा है, इधर आपको भय दिखाई दे रहा है, बराबर ये चौथे वर्ण के बाद चौथा आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या करेंगे अपन, तीसरा करेंगे। इस भय का तीसरा प फ ब, तो याद रखें ब कर दिया। ये लय भय के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, ब कर दिया। पीछे के अक्षरा धम लिख दो, ये लब्धम हो गया। अर्थात ये आपकी अपदांत जसत संधि हो गई। जैसे मान के चलते हैं शुभ धातु से है, एक शुद्ध है, जैसे शुभ धातु से एक शुभ बना है, संधि विच्छेद करते शुभ का शुभ प्लस ध, इधर भय दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ध दिखाई दे रहा है, बराबर इसके स्थान पर अपन क्या करेंगे, व करेंगे। कर दो इसको, ये व के स्थान पर व कर दिया, पीछे के बचा ध एक दो, ये शुद्ध हो गया। इसी प्रकार क्रोध धातु से क्रुद्ध बनता है। देखो मित्रों, क्रोध धातु से क्रुद्ध बनता है, जैसे ये क्रुद्ध है, इसको संधि विच्छेद अपन ने किया, क्रुद्ध प्लस ध, ये प्लस है, इधर आपको ये ध दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ध दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन इसी ध के स्थान पर क्या करेंगे, इसी का तीसरा वर्ण करेंगे, अर्थात ये ध कर दिया। आगे जोड़ दो इसको, ये क्रोध प्लस ध बराबर अपन क्या बन जाएगा, इसके नीचे लग जाएगा क्रू, अर्थात ये आपका क्रोध बन गया। इसी प्रकार रिद्धि है, सिद्धि है। कई उदाहरण मित्रों, जैसे दुग्धम है, जैसे दुग्धम है मित्रों, इसका संधि विच्छेद अपन ने किया, दो धातु से बराबर इधर से ग दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन इसके स्थान पर क्या करेंगे, तृतीय वर्ण करेंगे। पीछे देखिएगा, इधर इसी स्थान पर क्या कर दिया अपन, ग कर दिया, आधा इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या धम, ये दुग्धम शब्द हो गया। तो ये अपदांत जसत संधि के उदाहरण थे मित्रों, जो धातु के साथ प्रयोग में की जाती है। तो याद रखें, ये आपकी जसत संधि थी, और जसत संधि को दो भागों में अपन ने पढ़ा है, एक तो पदांत जसत संधि और एक अपदांत जसत संधि। तो याद रखें मित्रों, ये दो उदाहरण आपने पढ़े जसत विजन संधि के। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल को मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अनुनासिक व्यंजन संधि। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।